क्या आपने कभी सोचा है कि भूख इंसान को कितना मजबूर बना सकती है? और अगर वही भूख किसी आत्मा की हो, तो आज की कहानी है एक ऐसे ठेले वाले की जो रात के अंधेरे में ठेला लगाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका एक ग्राहक इंसान नहीं है। आखिर उस ठेले पर ऐसा क्या था? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गांव का नाम था शिवपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाजें पूरे गांव को जगा देती थीं। चौराहे पर हर दिन भीड़ रहती थी। वहीं एक छोटा सा ठेला था, लक्की चिकन अंडा वाला। अपने हाथों के स्वाद के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी चिकन करी और अंडा मसाला खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अचानक आई मुसीबत। एक दिन गांव में खबर आई, बर्ड फ्लू फैल रहा है। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, रोज चिकन अंडा खाने चले जाते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बिगड़ने लगे। गांव के कई घरों में मुर्गियां मरने लगीं। लोग डर गए। सरकार की टीम आई और आदेश दिया, आज से गांव में मांस और अंडे से जुड़े सभी ठेले बंद रहेंगे। लक्की का ठेला उसी दिन बंद हो गया। घर आकर वो चुप बैठ गया। उसकी पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ? सब खत्म हो गया। अब ठेला नहीं लगा सकते। उनके दो छोटे बच्चे थे। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। रसोई में राशन खत्म होने लगा। बच्चे बोले। पापा आज क्या बनेगा? लक्की के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। सीता बोली, कुछ करो लक्की, ऐसे नहीं चलेगा। उस रात लक्की सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मैं ठेला नहीं लगाऊंगा तो परिवार भूखा मर जाएगा। अंधेरे में चलने लगा ठेला। अब रामू दिन में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में ठेला लगाता। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर, एक पुराने पेड़ के नीचे। वो सिर्फ कुछ लोगों को ही बताता। किसी को मत बताना, रात को आ जाना। आने लगे। लोग डरते हुए आते, जल्दी से खाना लेते और चले जाते। लक्की को पैसे मिलने लगे। घर में फिर से खाना बनने लगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जिस पुराने पेड़ के नीचे लक्की ठेला लगाता था, वहां रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। ना कोई कुत्ते भौंकते, ना ही झींगुरों की आवाज आती। एक रात जब लक्की खाना बना रहा था, उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए फिर से काम में लग गया। उस रात एक ग्राहक आया। अजीब कपड़े पहना था, आवाज बहुत धीमी। एक प्लेट चिकन जल्दी। लक्की ने खाना दिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, पलक झपकते ही वो आदमी गायब हो गया। लक्की चौंक गया। लक्की डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अगले दिन लक्की ने सोचा, शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब हर रात कोई ना कोई अजीब चीज होने लगी। कभी खाना खुद ही गिर जाता, कभी चूल्हा अपने आप बुझ जाता, कभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती। लेकिन जब भी वो देखता, वहां कोई नहीं होता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देख लिया। तू वहाँ ठेला लगाता है उस पेड़ के नीचे? हाँ, क्यों? बुजुर्ग की आंखों में डर था। वो पेड़ शापित है। सालों पहले वहाँ एक आदमी वहाँ भूख से। लक्की को पूरा कहानी बताने लगा। लक्की के पैरों तले जमीन खिसक गई।
अब कल से वहाँ ढेला नहीं लगाऊंगा। तभी वह घर चला जाता है। घर में जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता। सुनो, जहाँ मैं ढेला लगाता हूँ वहाँ का पेड़ शापित है। ने पहले तो लक्की की बात सुनकर हंस दिया, लेकिन जब उसने लक्की के चेहरे का डर देखा तो उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। देखो लक्की, मैं भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है तो वहाँ ठेला लगाना बंद कर दो। जान है तो सब कुछ है। लक्की चुपचाप बैठ गया। उसके मन में डर और चिंता दोनों चल रहे थे। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार वही पेड़, वही कहानी उसके दिमाग में घूम रही थी। अगली सुबह लक्की ने ठेला नहीं लगाया। वह घर के बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था। क्या सच में वो पेड़ शापित है या सिर्फ लोगों की बनाई कहानी? तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरा। उसने लक्की को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ लक्की, आज ठेला नहीं लगाया? लक्की ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, वो पेड़ सच में अजीब है। सालों पहले वहां एक गरीब आदमी रहता था। कई दिनों तक उसे खाना नहीं मिला और एक रात वो उसी पेड़ के नीचे भूख से तड़प तड़प कर मर गया। लक्की के रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और जो भी रात में वहां रुकता है उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उस रात लक्की ने ठेला नहीं लगाने का सोचा, आज ठेला नहीं लगाऊंगा। लेकिन घर में बच्चों की भूख देखकर वो फिर चला गया। वह चुपके से अपना ठेला लेकर फिर उसी पेड़ के पास पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तेज चल रही थी, पेड़ की टहनियां हिल रही थीं। अचानक ठेले के पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। लक्की धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी उसे पेड़ के नीचे एक परछाई दिखाई दी। एक दुबला पतला आदमी अजीब कपड़ों में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लक्की डर के मारे कांपने लगा। वो आदमी रुका। कौन हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है। लक्की को बुजुर्ग की बात याद आ गई, लेकिन इस बार लक्की भागा नहीं। उसने हिम्मत करके अपने ठेले से खाना निकाला और उस आदमी के सामने रख दिया। ये लो, खाना खा लो। धीरे धीरे बैठ गई और खाना खाने लगी। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, वो मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगले दिन रात को लक्की फिर उसी जगह ठेला लगाता है, लेकिन इस बार मैं भी तेरी तरह था, भूखा, मजबूर, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। लक्की डर गया और कांपने लगा। मुझे माफ कर दो। अगर तू यहाँ ठेला लगाएगा तो हर रात मुझे भी खाना देना होगा, नहीं तो। अब हर रात लक्की 2 प्लेट बनाता, एक ग्राहकों के लिए और एक उस आत्मा के लिए। जैसे ही वो प्लेट नीचे रखता, वो अपने आप गायब हो जाती। कुछ दिनों बाद लक्की बहुत कमजोर हो गया है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वो हमेशा डरा हुआ रहता है। उसकी पत्नी सीता ने पूछा, क्या छुपा रहे हो? लेकिन लक्की कुछ नहीं बोला। एक रात लक्की बहुत थक गया था। आज उस आत्मा को खाना नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ठेला समेटने की कोशिश की, अचानक तेज तूफान आया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और वही आवाज गूंजने लगी, तूने वादा तोड़। तभी वहां तेज बारिश होने लगी और बहुत तेज हवा चल रहा था। तभी वहां कुछ बुरा हुआ।
अगले दिन गांव वाले उस जगह गए। ठेला उल्टा पड़ा था, चूल्हा बुझा हुआ था, लेकिन लक्की कहीं नहीं मिला। बस पेड़ के नीचे एक प्लेट रखी थी जिसमें ताजा खाना था, और उसी पास लक्की की चप्पल था। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात के समय उस पेड़ के पास मत जाना। और कोई आवाज आती है, एक प्लेट चिकन, जल्दी जल्दी।